नमस्कार, मैं सी आनंद बरपुते आज आपको CSR में जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं जनवरी 21 वहाँ से उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो CSR जैसे कि आप जानते हैं, CSR इज़ अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कॉरपोरेट का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका नेटवर्थ अबव 500 करोड़ हो या टर्नओवर अबव 1000 करोड़ हो या नेट प्रॉफिट अबव 5 करोड़ हो, उसको उसके नेट प्रॉफिट का 2% पार्ट सोशल कॉज के लिए खर्चा करना है। लेकिन अब तक ये खर्चा किसी कॉरपोरेट ने उसके नेट प्रॉफिट का 2% पार्ट सोशल कॉज पे खर्चा किया है या नहीं, ये देखने का कोई मैकेनिज़्म गवर्नमेंट के पास नहीं था या वो क्लोजली मॉनिटर नहीं किया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि नई गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करती है एग्जिस्टिंग रूल्स के, और इसके लिए जो है अभी जो 2021 में जो रूल्स आए हैं दे आर मेनली फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स। तो देखिए CSR इम्प्लीमेंटेशन क्या है। द बोर्ड shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through a company established under section 8 of the act or registered public trust or a registered society registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act 1961 established by the company either singly or along with any other company। तो जो कंपनी है एक तो खुद उनका चैरिटेबल आर्म या चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म कर सकती है, NPO जिसे कहा जाता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो कहा जाता है, तो वो खुद फॉर्म कर सकती है, या 2-3 कंपनीज उनका कंसोर्शियम बना के टोटल इकट्ठा आके वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं और वो ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उनको लेकिन 12A और 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। या फिर और कौन कर सकता है इसे एक्टिविटी? बी, a company established under section 8 of the act or a registered trust or a registered society established by the central government or state government। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, वह भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मनरेगा ये क्या है? इट्स अ चैरिटेबल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा भी चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, उसको भी CSR के फंड्स दिए जा सकते हैं। सी, एनी एंटिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी कोई ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गई। तो ऐसे कोई भी जो है ट्रस्ट चैरिटेबल सोसाइटीज़ ये सेंट्रल एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित हो सकते हैं, ठीक है। या डी, अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट or a registered society registered under section 12A and 80G of Income Tax Act 1961 and having an established track record at least 3 years including in undertaking similar activities। तो ये नॉर्मली क्या है, सेक्शन 8 के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म किए जाते हैं, या फिर BPT एक्ट यानी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म किए जाते हैं उनको अगर 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और 3 साल का वेल एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है चैरिटेबल काम करने का, सोशल कॉज के लिए काम करने का, तो वह भी ये काम कर सकते हैं, उनको भी CSR फंड्स दिए जा सकते हैं। तो जैसे CSR फंड्स का रिपोर्टिंग करना कॉरपोरेट के लिए आवश्यक हो गया है, वैसा ही अभी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उनको भी ये रिपोर्टिंग करना आवश्यक हो गया है। वो कैसे? देखिए, एवरी एंटिटी कवर्ड अंडर सब रूल 1 हु इंटेंड्स टू अंडरटेक एनी CSR एक्टिविटी शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग फॉर्म। तो जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है ये ट्रस्ट को, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। यानी कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको कोई भी सोशल काम करना है और उसके लिए CSR फंड्स कंपनी से पाने हैं, तो ये मैंडेटरी हो गया है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्ट्रेशन करना अभी कंपलसरी हो गया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज जनवरी 2021 से हुआ है। ये नया रजिस्ट्रेशन आपको करना आवश्यक है। जैसा कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट लेना है तो उसका प्री रिक्विजिट है कि दर्पण वेबसाइट पे आपको रजिस्टर्ड होना है, वैसे ही कोई भी CSR फंड्स आपको पाने हैं और चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे,
क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कब आएगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो बारपुते कंसल्टेंसी आपकी हेल्प कर सकती है। आप लॉग ऑन हो सकते हैं barpute.com पे, या हमें फ़ोन कर सकते हैं 9028193000 पे। हम आपकी पूरी सहायता प्रोफेशनली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।